वालेकुम प्यारे दोस्तों, डिस्कवर मोर चैनल पर आपका दोस्त निसार हैदर आपको खुश आमदीद कहता है। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स को, और आज कौन सा यूजफुल चार्ट आप सीखने जा रहे हैं आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बहुत से चार्ट सीख चुके हैं, लेकिन आज जो आप चार्ट सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद, यूजफुल और आपके काम आने वाली चीज़ है। डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन्स आप इसमें दिखा सकते हैं। इससे पहले आपने जो भी चार्ट सीखे वो सिंगल कैटेगरी पे थे, यानी सिंगल एक्सेस पर यूज होता था। जैसे कि आपने कॉलम चार्ट सीखा, कॉलम चार्ट में आप अपना डाटा सेलेक्ट करके कॉलम की शेप में दे सकते हैं, यानी इसमें आपको सारे जो फिगर्स हैं वो कॉलम की शक्ल में नजर आएंगे। इसी तरह आपने बार चार्ट सीखा, उसमें डाटा जो है वो बार की शक्ल में आएगा, कॉलम की ही एक शेप है। उसके अलावा लास्ट वीडियो में आपने लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट सीखे, जिसमें आप जो है वो लाइनिंग की शक्ल में अपना डाटा दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप पाई चार्ट भी सीख चुके हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे शेयर किया। अब ये सारे चार्ट एक सिंगल एक्सेस पर मुश्तमिल थे, यानी आप एक वक्त में किसी भी डाटा को कॉलम की शक्ल में या लाइन की शक्ल में या पाई चार्ट की शक्ल में दिखा सकते हैं। आपस में डबल तरीके से यानी कंपेयर करके नहीं दिखा सकते, मुख्तलिफ वैल्यूज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज जो हम आपको चार्ट सिखाने जा रहे हैं ये है कम्बो चार्ट। इसका फुल फॉर्म अगर आप कहेंगे तो इसे कॉम्बिनेशन चार्ट भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन चार्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम कॉम्बो चार्ट कह सकते हैं। अब इस कम्बो चार्ट का फायदा क्या है, ये बनता कैसे, ये आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको डाटा टेबल का थोड़ा सा बता दूं कि एक साल का पूरा फाइनेंशियल डाटा सैंपल टेबल के तौर पर मौजूद है, जिसमें मंथ 12 है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। फिर उसमें परचेज अमाउंट मेंशन है, उसके बाद सेल्स अमाउंट मेंशन है। अब इस सेल्स पर जो एक्सपेंस आए हैं वो हमने 5% के हिसाब से एंटर किया हुआ है कि जी इस सेल्स पर टोटल जो है वो इस परचेज पर टोटल इतने एक्सपेंसेस आए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ फार्मूला देखें तो टोटल जो सेल्स है उसमें से अगर परचेज की अमाउंट माइनस कर दी जाए और फिर एक्सपेंस निकाल लिए जाएं तो आपकी प्रॉफिट अमाउंट बच जाती है। ये मैथमेटिकल का अकाउंट्स का रूल है कि आप सेल्स माइनस परचेज करते हैं तो आपका प्रॉफिट बन जाता है, और जब आप एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो ये आपका जो कॉलम है एफ, ये आपका नेट प्रॉफिट शो कर रहा है कि इस अमाउंट पर आपका प्रॉफिट ये है इस महीने में। अब आते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिंपल आपने डाटा सेलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ अब आपके पास थोड़ा सा कंपैरिजन मौजूद है। अगर आप इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये 3 कॉलम मंथ के अलावा सेलेक्ट किए, अब अगर इस चार्ट को, इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं तो अब आप देखेंगे कि इसमें 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। 2 कॉलम इंतहाई बड़े हैं जिसमें सेल्स और परचेज की अमाउंट मेंशन है, और एक छोटा सा कॉलम आपको नजर आ रहा है जिसमें एक्सपेंसेस मेंशन है, या इसमें आप प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। लेकिन इस चार्ट से आपको कोई खास क्लैरिटी नहीं हो रही, आप सही तरीके से डाटा प्रेजेंट नहीं कर सकते कि जी कंपेयर करके नहीं दिखा सकते कि सेल्स वर्सेस परचेज क्या थी और उनमें प्रॉफिट की रेशियो क्या थी। इसी तरीके से आप अगर कोई भी चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा, उसमें आपको क्लियर नहीं होगा। आज जो आप चार्ट सीखने जा रहे हैं वो है कम्बो चार्ट। इसी मेन्यू में आप अगर आते हैं कम्बो चार्ट पर, ये आप देख सकते हैं मेन्यू पे, तो आप पहले ही चार्ट को सेलेक्ट कर लें। दूसरे में और तीसरे में जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। ये एरिया वाइज है और ये इसी की एक फॉर्म है, यानी इसी की शेप है। यहाँ अब हम सीखेंगे कि ये एक लाइन जो है वो जो एक्सपेंसेस की है वो ऊपर क्यों नजर आ रही है और यहाँ नीचे क्यों है। पहले हम क्लस्टर कॉलम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, यानी पहला चार्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके अब अगर आप देखें तो इसमें 2 कॉलम मेंशन है, जिसमें नीचे आप लेजेंड में देख सकते हैं कि परचेज जो है ब्लू कलर में कॉलम्स की शक्ल में है, और सेल्स जो है वो ब्राउन में है, और एक्सपेंस जो है वो ग्रे शेप में आ रहा है। अब आपने इसकी शेप चेंज करनी है, यानी मजीद क्लियर करना है। इसमें अब आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपकी एक्सेस पे जो वैल्यू है वो है आपकी परचेज या सेल्स की जो टोटल अमाउंट, यानी एक वैल्यूज आ रही हैं। अब इस चार्ट पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। जब आप चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शक्ल आपके सामने आएगी। कम्बो चार्ट सेलेक्ट हुआ है और उसमें ये 4 फिगर आ रहे हैं। ये डेफिनेटली एरिया को शो करता है। जिस पर ये पेंसिल का निशान है उस पर
उस वक्त आपका कसर मौजूद था, आप आ जाएं इस पहले वाले पर। इस पहले को सिलेक्ट कर लें, या अगर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं पेंसिल को, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप असल जो चेंजेस है वो है नीचे। ये आप नीचे अगर आप देखें तो चूज द चार्ट टाइप एंड एक्सेस फॉर योर डाटा सीरीज लिखा हुआ है, यानी आप यहाँ सेकेंडरी एक्सेस पर वैल्यू दे सकते हैं। सेकेंडरी एक्सेस वैल्यू कौन सी, आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं चार्ट में आपकी जो परचेज या सेल्स की जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, आप राइट साइड पर जो है वो अपनी एक्सपेंसेस की वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं कि इस लाइन पर अगर आप यहाँ क्लिक करें, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी राइट साइड पर यानी आपकी जो सेकेंडरी एक्सेस पर आ गई। हम इसको ओके करते हैं। ओके करके अब अगर आप देखें आके तो ये एक तरीके से आपको कंपेयर करके दिखा रहा है कि आपकी जो टोटल वैल्यूज हैं वो तो हैं वो ये 4000 और 4500, लेकिन इसमें जो एक्सपेंसेस की अमाउंट है यानी वो क्योंकि बहुत छोटा फिगर है तो वो राइट साइड पर उसका फिगर आ चुका है, एक्सेस में उसकी अमाउंट आ चुकी है जो कि उसको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ जो दिसंबर के महीने में थी, अगर यहाँ इसके ऊपर आप डाटा लेवल का इजाफा कर लें तो मजीद जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि 185 ये देखें इसके इज इक्वल टू है। इसी तरह नवंबर में 190 थी, ये आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर टेबल के ऊपर भी कि 190 है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस को कंपेयर करके दिखा सकते हैं कि सेल्स और परचेज आपकी कितनी अमाउंट थी, यानी इन दोनों पर अगर आप डाटा लेबल्स लगा लेते हैं और उनकी सेटिंग कर लेते हैं कि इस परचेज और सेल्स की कितनी अमाउंट थी और उसके मुकाबले में आपके एक्सपेंसेस की रेशियो क्या थी, एक्सपेंसेस कितने थे। इसी तरीके से अब इसमें एक चीज़ का और इजाफा करते हैं। अभी पहले हमने सिर्फ एक्सपेंसेस को साथ लिया, हम इस चार्ट को पूरे को डाटा को सेलेक्ट करते हैं, दोबारा जाकर कॉम्बिनेशन चार्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन चार्ट में अब देखें कि यहाँ दो लाइन्स अपीयर हो चुकी हैं, यानी प्रॉफिट की लाइन भी और एक्सपेंसेस की लाइन भी इसमें शो हो रही है। अब इसके एक्सेस को जाकर चेंज करते हैं, यानी इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, राइट क्लिक करके चार्ट टाइप को खोलें। अब आपने दोनों के जो एक्सेस है वो राइट साइड पर देना है, जैसे कि मैं यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप एक्सपेंसेस हटा दें तो सिर्फ आपकी जो टॉप पर लाइन शो हो रही है वो प्रॉफिट की है। इसी तरीके से अगर आप इसको भी ले लें तो अब आप यहाँ एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे कि ये तो आपकी सेल्स और परचेज की अमाउंट्स हैं जो कि कॉलम शक्ल में है, लेकिन आपकी जो एक्सपेंसेस की थी ग्रे लाइन जो है वो शो कर रही है यहाँ नीचे मिड लेवल पे ऑलमोस्ट। ये देखें कि अराउंड 200 के करीब सारे महीनों में एक्सपेंस थे। आपके डाटा टेबल में भी इसी तरीके से मेंशन है। अगर आप किसी को चेंज करते हैं, जैसे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट कम हुआ और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो इस तरीके से उसकी शेप चेंज हो गई। अब यहाँ एक और चीज़ कि इनका यानी इन वैल्यूज़ का आप जो है वो कॉलम से रो में और रो से कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप परचेज को अगर लाइन में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करें, क्लस्टर कॉलम के बजाय इसको क्लिक करके यहाँ से जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ स्टैक लाइन विद मार्कर्स सेलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये जो परचेज थी ब्लू लाइन वो लाइन की शक्ल में आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं सेल्स को भी लाइन में ले जाता हूँ तो सेल भी लाइन में आ चुकी है। अब क्योंकि ये चारों लाइन में हो चुके हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि जो पहले हम लाइन में देख रहे थे एक्सपेंसेस को और प्रॉफिट को, उसको हम कॉलम में ले जाते हैं। अब ये मैंने प्रॉफिट को और एक्सपेंसेस को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इसकी वैल्यूज़ को जो है वाई एक्सेस पे ही रहने दिया। अब ओके करें। अब आप देखें कि चार्ट की शक्ल ही तकरीबन चेंज हो चुकी है। अब आपका जो एक्सपेंस है वो ये ग्रे कॉलम शो कर रहा है, उसके बाद जो आपका येलो कलर का कॉलम है वो आपकी प्रॉफिट की रेशियो को शो कर रहा है, जो कि वाई यानी सेकेंडरी एक्सेस पर आपकी वैल्यूज मौजूद हैं, और आपकी परचेज और सेल्स जो है वो इन दो लाइनों की शक्ल में सेव है। यानी आपकी परचेज जो थी वो क्योंकि 3500 से शुरू है तो ये 3500 के अराउंड ब्लू लाइन शो कर रही है, और इसी तरीके से आपकी जो परचेज है, आपकी जो सेल्स है वो टॉप पर आपकी रेशो शो कर रही है कि टोटल सेल्स आपकी कितनी थी। तो इस तरीके से आप उसकी जो शेप है वो किसी भी तरीके से कंपेयर करके दिखा सकते हैं। इनको भी अगर आप सेकेंडरी एक्सेस पर ले जाना चाहें
तो इन वैल्यूज़ को भी आप सेकेंडरी एक्सेस पर लेके जा सकते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत ही नीचे छोटे छोटे से जो है वो आपके बन चुके हैं कॉलम, क्योंकि इन सब को आप एक वक्त में सेकेंडरी एक्सेस पर नहीं लेके जा सकते। एक वक्त में एक ही चीज़ आप सेकेंडरी एक्सेस पर रखेंगे जिसको शो करा सकते हैं आप कॉलम या लाइन की शक्ल में। तो दोस्तों ये तरीका है, आप मुख्तलिफ व्यू से, मुख्तलिफ अंदाज से आप जो है वो कंपेयर करके दिखा सकते हैं। अब इसमें आप अगर सिर्फ डिफरेंट कॉलम भी दिखाना चाहें, जैसे कि मैंने मंथ सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेल सेलेक्ट की, सेल सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल दबा कर रखें और प्रॉफिट का कॉलम सेलेक्ट किया। अब मुझे परचेज और एक्सपेंस नहीं चाहिए, ये 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और इसका भी मैं जो है वो कॉम्बो चार्ट यानी कॉम्बिनेशन चार्ट बनाकर दिखा सकता हूँ। और इस चार्ट में हम अपनी सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करके दिखा सकते हैं, यानी किस महीने में कितनी सेल्स थी और उसके मुकाबले में जो प्रॉफिट की रेशो थी वो क्या थी। चेन चार्ट टाइप में जाएं और इसको जो है वो वाई एक्सेस पर ले आएं। अब आप देखें कि ये ब्लू कॉलम जो है आपका सेल्स को शो कर रहा है और आपका जो ब्राउन लाइन है वो आपकी डाटा टेबल ऐड करने के बाद आपको बताएगी कि ये प्रॉफिट की रेशो थी। आप इसमें डाटा लेबल ऐड करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यानी इसको नीचे ले आएँ। अब मैं फॉर्मेट डाटा लेवल में जाकर इसको सेंटर कर लेता हूँ और या इनसाइड बेस कर देता हूँ। ये नीचे सेल्स की अमाउंट आ गई और ऊपर उसकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो आ चुकी है। थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद आपका चार्ट एक ज़बरदस्त जो है वो पिक्चर प्रेजेंट करेगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शो करेगा। अब आप देखें कि ये एक अच्छे तरीके से आपने अपने एक पूरे साल का जो डाटा है वो सेल्स और प्रॉफिट को शो करा दिया। इस पर आप चार्ट टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को थोड़ी सी सेटिंग करके या इसको 3D शेप में ले जाकर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप पिछले चार्ट्स में यानी कॉलम चार्ट में और 3D चार्ट्स में सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग पर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्मेट, कौन सा स्टाइल चूज़ करते हैं। और अब जैसा कि मैं यहाँ इस लाइन को चेंज करने जा रहा हूँ, इस लाइन की शेप में चेंज करता हूँ डॉटेड की शक्ल में और इसका जो कलर है वो करते हैं रेड। रेड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। अगर इसका मैं साइज़ बढ़ाकर अब मैं अगर इसका शेडो थोड़ा सा ऐड करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये एक बड़ा खूबसूरत जो है वो लुक पेश करेगी। आपका जो चार्ट है वो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करेगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जो है वो उसका शेप चेंज कर दी, लेकिन अगर ये डार्क भी रहे तो भी ठीक है क्योंकि ऊपर रेड कलर मौजूद है। अब आप देखें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी हद तक आपका चार्ट एक खूबसूरत चार्ट की शेप में चेंज हो चुका है और इसमें आप बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, यानी सेल्स के मुकाबले में आप कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि आपके प्रॉफिट की जो रेशो है वो कहाँ जा रही है, किस महीने में कितनी सेल्स थी और कहाँ जो है वो प्रॉफिट की अमाउंट बड़ी, कहाँ कम हुई। इन डाटा लेबल्स की आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट डाटा लेबल में अगर आप जाएं और इस निशान पर क्लिक करें यानी साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पर और ये अलाइनमेंट पर जाकर इसे लेफ्ट या राइट या अप साइड पर आप अलाइन कर लेते हैं तो इनकी शेप भी चेंज हो जाएगी। और इसके बाद अगर इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ इसकी 3D शेप चेंज करने जा रहा हूँ तो ये एक थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में आपको आपके डाटा लेवल शो करेगा। अब जैसे ही मैं इसको दूसरे लाइट कलर में सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, तो अब आप देखें कि एक कॉलम चार्ट ही था लेकिन जस्ट आपका डाटा लेबल ऐड होने से और उसकी सेटिंग करने से वो एक खूबसूरत चार्ट में खूबसूरत व्यू में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने चार्ट की सेटिंग करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सारी नंबरिंग जो है वो सारी अप्रिसिएशन जो है वो प्रेजेंटेशन की होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। यकीनन ये चार्ट आपके बहुत यूज़फुल और काम आएगा और आप इसमें जो है वो प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट
जो है वो सीखेंगे। इन टच रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।